ओम श्री गणेशाय नमः। स्थान काल निरूपण। सूत जी से ऋषिगण बोले, अब आप पूजा के युग स्थान का काल का निरूपण कीजिए। सूत जी ने बताया, देव आदि यज्ञ में विशुद्ध ग्रह बराबर फल देने वाला होता है। उसके 10 गुना गौ को बांधने वाली जगह, उससे 10 गुना जल का किनारा, उससे 10 गुना बेल का वृक्ष, पीपल का जड़, गंगा गोदावरी कावेरी कही गई है। इनका तट परम उत्तम होता है। इससे 10 गुना पर्वत की चोटी पर होता है। सबसे उत्तम वे जगह है यहाँ पर मन रम जाए। शुद्ध हृदय से किया हुआ कर्म सब जगह और सब काल में पुण्य प्रदान करता है। संक्रांति और ग्रहण में तो 10 गुना फल प्राप्त होता है। तपोनिष्ठ योगी यति की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण पूजा के पात्र होते हैं। यदि वेद पाठी गायत्री मंत्र जपने वाला ब्राह्मण हो तो उसे दान देने पर वैकुंठ की प्राप्ति होती है। शिव भक्त ब्राह्मण को दान देने पर कैलाश की प्राप्ति होती है। स्त्री पुरुष कोई भी भूखा हो वही अन्नदान का पात्र है। इच्छा फल को दान देने पर अविष्ट फल की प्राप्ति होती है। जैसे भी हो, थोड़ा बहुत देव प्राण किया हुआ दान अनंत फल को प्राप्त होता है। मनुष्य को तप और दान दोनों को करते ही रहना चाहिए। देवताओं की तृप्ति से भी सभी भोग मिलते हैं। ईश्वरार्पण बुद्धि से दान करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। पार्थिव पूजन। सूत जी ने बताया, हे महर्षियों, मिट्टी द्वारा निर्मित प्रतिमा का पूजन करने पर से सभी के मनोरथ पूर्ण होते हैं। मिट्टी नदी, तालाब, जलाशय की अथवा कुएं की होनी चाहिए। इससे मिट्टी से सुगंधित वस्तु का चूर्ण मिलाकर मंडप में बैठकर दूध मिलाकर प्रतिमा को अपने हाथों से निर्माण करना चाहिए। गणेश, शिव, पार्वती, सूर्य, विष्णु की प्रतिमा बनाकर आदरपूर्वक पूजन करें। जो व्यक्ति षोडशोपचार से शिवजी का पार्थिव पूजन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ब्राह्मण को चाहिए कि स्वयं प्रकट लिंग पर प्राण की क्रिया और किसी अन्य द्वारा स्थापित स्वयं लिंग पर 3 क्रिया नैवेद्य चढ़ाएं। इस पूजन करने वाला ब्राह्मण सत्यलोक में जाता है। 12 उंगल चौड़ा तथा 25 उंगल लंबा लिंग प्रमाणित किया माना गया है। लिंग के अभिषेक से आत्मशुद्धि, गंध से पुण्य की प्राप्ति, निवेद से आयु में वृद्धि, मन में तृप्ति होती है। दीप से ज्ञान, तंबूल से भोगों और धूप देने से धन की प्राप्ति होती है। नमस्कार और जप से सभी सिद्धि प्राप्त होती है। इसलिए पूजा करने के बाद ये अवश्य करना चाहिए। मानसिक पूजन में भी इसे अवश्य करें। प्रणव पंचाक्षरों का महत्व। प्रणव का अर्थ है पंच, न का नहीं और व का तुम में, अर्थात तुम में प्रपंच नहीं है। प्रणव माया से रहित सदैव नवीन है। ये स्थूल 2 प्रकार का है। इसका एकांत में जप करने से भोगों की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इसका 36 करोड़ जप कर लेता है वे योगी कहलाता है। ये आकार, उकार एवं मकार, विंद और नाद के साथ शब्द कला कला से युक्त हैं, अर्थात असम। इन तीनों दीर्घ अक्षरों से मात्राओं की युक्त प्रणव होता है। ये योगियों के हृदय में निवास करता है। ये शिव शक्ति की एकता और तत्व स्वरूप है। ये दीर्घ जप द्वारा मोक्ष की देता है। ओम का महत्व वेद मंत्रों में प्रारंभ में तथा दोनों का समय संध्या करते समय ओम का प्रयोग करना चाहिए। ओम का 9 करोड़ जप करने पर व्यक्ति पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। पंचभूतों से निर्मित भी प्रत्येक व्यक्ति के लिए 9 करोड़ जप करना चाहिए। जितेंद्र पुरुष 5 करोड़ जप करें और ऐसा करने से शिव भक्ति के शिव लोकों का जाता है। महात्मा को कहना है कि शिव कृपा के बिना शिवलोक की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती। जो व्यक्ति अपने गुरु द्वारा प्राप्त पंचाक्षर का 5 लाख जप करता है उसकी आयु बढ़ जाती है। स्त्रीत्व से छूटकर अपने क्षत्रियत्व से छूटकर ब्राह्मण बन जाते हैं। वैश्य क्षत्रिय बन जाता है। शूद्र केवल इसका 25,000 जप करने से शुद्ध बन जाता है। ये मंत्र शिव स्वरूप है, इसे ग्रहण कर लेता है वे शिव स्वरूप बन जाता है। शिव पूजन विधानों का आनंद देने वाला है। इस अध्याय का अध्ययन करने से शिव की अद्भुत कृपा सिद्धि प्राप्त हो जाती है। बंधन और मोक्ष। ऋषि बोले, हे सूत जी, हमें ये बताने की कृपा करें कि बंधन और मोक्ष क्या है। सूत जी ने बताया, प्रकृति के 8 बंधन हैं। मन, बुद्धि,
अहंकार और तथा 5 तन्मात्राएं हैं जो 8 प्रकृति हैं। इन 8 से ये शरीर है, इन्हीं से सभी कर्म है, शरीर के कर्म और कर्म से शरीर, यही चक्कर लगातार चलता रहता है। शरीर 3 प्रकार के हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। स्थूल शरीर व्यापार करता है, सूक्ष्म शरीर इंद्रियों का भोग करता है तथा कारण शरीर आत्मा का भोग करता है। इसी से सुख दुख की प्राप्ति होती है। जीव कर्म रूपी डोर से बंधकर 3 देह युक्त चक्राकार घूमता रहता है। जब चक्र करता व्यक्ति शिव जी का पूजन करता है तो वह इससे मुक्ति पा सकता है। शिव की ही 8 को वश में किए हुए हैं। जो प्राणी शिव के बैर या लिंग में पूजा करते हैं उन्हें पर शिव जी प्रसन्न होते रहते हैं। जैसे तो लिंग अनेक हैं, परंतु स्वयंभू लिंग, बिंदु लिंग, प्रतिष्ठित लिंग तथा 4 लिंग एवं 5वां गुरु लिंग है। इन 5 लिंगों की पूजा करनी चाहिए। शिव भक्त को अपवित्रता तथा सूक्त नहीं लगते। पहले गणेश जी की पूजन करके प्रतिदिन शिव जी का पूजन करना चाहिए। शिव जी के पूजन से प्राणी को दैहिक, दैविक और बौद्धिक रूप ताप शांत हो जाते हैं।